चलिए मॉड्यूल ओपन कीजिएगा। देखिए हम लोगों को चैप्टर 1.5 में आज पढ़ना है जर्नल और लेजर के बारे में। ओके देखिए शुरू करते हैं। देखिए आइए हम सबसे पहले ना आपको ओवरव्यू दे देते हैं पूरे चैप्टर का, ताकि जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है इंटायर टॉपिक हम उसको समझ पाए। शुरू करें, आ जाओ। सबसे पहला देखना बच्चों, कहता है द बुक इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। बच्चों जब भी हम ट्रांजैक्शन को पहली बार सोर्स डॉक्यूमेंट से लिखते हैं, अच्छा सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, जो स्लिप वाउचर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग में फी दिए या रिसिप्ट लेते हैं, या बच्चों हम लोग मॉल में परचेज करते हैं, रिसिप्ट रिसीव करते हैं। लाइन कट गया होगा इसीलिए इसी बंद है, शायद लाइन कट गया है ना। तो बच्चों ट्रांजैक्शन को जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं तो इस पूरे इंटायर सिस्टम को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है तब ये क्या कहलाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जो जर्नल है बच्चों वो वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि ये टोटल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये पूरे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक हिस्सा है। इसका ये मतलब निकला कि हम लोग ऐसे और भी बहुत सारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में जानेंगे। फिर से समझिए इंटायर स्टोरी। जो ट्रांजैक्शन है, पहले तो ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल लेन देन, कंपनी ने बेचा, वाउचर स्लिप डॉक्यूमेंट पर रिकॉर्ड कर लिया गया। अब उस ट्रांजैक्शन को किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से, वाउचर से, जिसको आप रसीद कहते हो, स्लिप कहते हो, वहां से उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया गया। उसी ओरिजिनल एंट्री का जो सबसे पहला बुक है जहां से स्टोरी शुरू होती है अकाउंटिंग की, वो क्या है, जर्नल। आगे बढ़े, अब सुनिए सवाल है सर ये जो जर्नल वर्ड है क्यों रखा गया, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड वर्ड से ये आया है बच्चों। और जर्नल में आप पढ़े होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे होता जाएगा और डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते जाते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आज के दिन 10 ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया। एग्जांपल बच्चों, आज मॉल में जितना भी प्रोडक्ट बिका होगा आज के दिन, तो कोई कस्टमर तो पहले आया ही होगा, उसकी बिलिंग पहले हुई होगी, उसके बाद दूसरे की बिलिंग। तो जब रिकॉर्डिंग होगी तो पहले वाले कस्टमर का रिकॉर्डिंग सबसे पहले किया जाएगा। तो डेट वाइज भी और सीक्वेंस वाइज भी जो ट्रांजैक्शन आज के दिन सबसे पहले, वो आज के दिन सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। इसीलिए जो जर्नल वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ बच्चों, जिसका मतलब होता है जॉर, विच मीन्स अ डे। आज के दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो और सीरीज वाइज रिकॉर्ड करो। अच्छा, ये सब टर्म स्टडी मॉड्यूल में भी आपको मिलेगा। अभी हम आपको बेसिक फ्रेम कर दे रहे हैं ताकि स्टडी मॉड्यूल पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। कोई दिक्कत? चलो, तो ये कैसा वर्ड है, कहां से आया बच्चों, फ्रेंच वर्ड से आया है, मतलब जॉर। जॉर मतलब क्या होता है बच्चों, विच मीन्स अ डे, आज के दिन का ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक चीज आपने और अभी सीखा कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और पूरे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो जर्नल है वो एक पार्ट है। इसीलिए हम कहते हैं जर्नल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वो पूरा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है, एक बुक है। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड आफ्टर ऑकरेंस। यही चीज अभी हम लोग को मॉड्यूल में मिलेगा। क्या बोलता है, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बच्चों आपने पढ़ा होगा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी ऑकरेंस के बाद।
जब तक वो हुआ नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरी बात, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इस पूरे इंटायर प्रोसेस, रिकॉर्ड करने के इंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। तो हम ये कह सकते थे ना बच्चों, जर्नलाइजिंग जो है वो एक रिकॉर्डिंग का तरीका है, एक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है। रिकॉर्ड करने के तरीके को, लिखने के तरीके को, उसमें बताने के तरीके को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। देखिए क्या बोलता है, जब आप ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करते हो, यानी इसको जर्नल बाद में समझिएगा, पहले एंट्री समझिए। जब हम एंट्री करते हैं बुक में, पहली बार एंट्री करते हैं। अब आप बोलेंगे सर हम एंट्री तो उस समय भी किए। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग मॉल गए, हम लोगों ने पैसा दिया और हमें लंबा सा बिल मिला। हमने जो भी राशन परचेज किया, जो भी प्रोडक्ट खरीदा, बच्चों वो एंट्री नहीं था, वो तो स्लिप था, वो तो वाउचर था। एंट्री कब होगी? जितना का सेल्स हुआ है, जब इसको आप जर्नल में एंट्री करते हैं अकाउंट्स के टर्म में, वो कभी भी अकाउंट्स के टर्म में नहीं होता बच्चों। आप देखिएगा वहां कैश अकाउंट का कोई जिक्र होता है? नहीं, वहां ये होता है कि आपने इतना आटा लिया, चावल लिया, जो भी लिया इतना प्राइस, इतना केजी, ये प्रोडक्ट इतना प्राइस। वो स्लिप है, वो वाउचर है। हाँ, वो अकाउंट नहीं है, क्योंकि वहां अकाउंट्स वर्ड कभी नहीं लिखा था। जब अकाउंट्स वर्ड लगता है ना, उसको एंट्री कहते हैं। इसीलिए हम हाईलाइट किए, समझिए, एंट्री मेड इन अ बुक। जब बुक में एंट्री होगी तब वो जर्नल एंट्री कहलाता है। और जब तक एंट्री नहीं हुई, सिर्फ स्लिप कटा। एग्जाम्पल, आप लोग कोचिंग में फी देते हैं, स्कूल में या कॉलेज में फी देते हैं, तो बच्चों आपको सिर्फ स्लिप मिलता है। जब तक आपके कॉलेज के जो अकाउंट सेक्शन के लोग हैं, या जो सीए उनका अकाउंट्स देख रहे हैं, या जो भी अकाउंटेंट अकाउंट देख रहे हैं, जब तक बच्चों वो डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, तब तक वो जर्नल नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ वाउचर है। समझे? जो रसीद आपको मिला है ना, उन्होंने सिर्फ वाउचर काटा है, एंट्री कहां किया है। आगे बढ़े, आगे चले, देखिए क्या बोलता है। एवरी एंट्रीज सपोर्टेड बाय ए शॉर्ट समरी। हर एक एंट्री को एक समरी से सपोर्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नरेशन। कभी आपसे कोई पूछ दे कि जर्नल एंट्री में जो नरेशन होता है वो क्या है, तो कहिएगा वो एक शॉर्ट समरी है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है 6 महीने बाद याद ही नहीं आ रहा होता है किससे लिए, क्या था, नहीं था, बस एंट्री है। लेकिन जब आप वहां नरेशन लिख देते हो तो आपको याद आ जाता है, क्योंकि आप वहां चीजों को बता देते हो कि आपने किससे लिया, कब लिया, वहां डिटेल मिल जाता है। अभी हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले एक बार जो पढ़े उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वर्ड जर्नल जो है वो, उसका मतलब क्या है? डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल। उसके बाद देखिएगा बच्चों, जो जर्नल वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? तो फ्रेंच वर्ड, मतलब जॉन, विच मीन्स अ डे, मतलब हर एक दिन की रिकॉर्डिंग को हम जर्नल कहते हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने एक वर्ड सीखा, जर्नलाइजिंग। इंटायर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताएं, एंट्री मेड इन द बुक। जब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हो अकाउंट्स के लैंग्वेज में, तब वो क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। और जिस शॉर्ट समरी को तुम उस एंट्री में लिखते हो, या यूं कह लो एंट्री को जर्नल एंट्री को किसी नरेशन से या शॉर्ट समरी से सपोर्ट करते हो, उसे क्या बोलते हैं? नरेशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, ईच जर्नल एंट्री इज पास्ड इन अ बुक। हर जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं? बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बुक में पास करते हैं। लेकिन ये जो एंट्री हम करते हैं, इन सभी एंट्री का कोई ना कोई हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, जहां वो पहली बार लिखाया है। क्या बोलता है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन गिनकर 5-6 एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा। सबसे पहला देखिए, कैश मेमो। जब आप गुड्स को बेचते हैं
तो जो रसीद काटी जाती है, स्लिप काटी जाती है, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश मेमो हो गया। दूसरा होता है बच्चों इनवॉइस या बिल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब तुम उधार में बेचते हो ना तो इनवॉइस बिल बनता है, और जब कैश में बेचते हो तो कैश मेमो देते हो। अच्छा, ये दोनों तुम्हारे लिए क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। तीसरा देखो पेन स्लिप, बैंक वगैरह में जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो जिस फॉर्म में भरते हो उसको क्या बोलते हैं, पेन स्लिप। चेक, चेक भी तो सोर्स डॉक्यूमेंट है बच्चों, आपको कहां कहां से पैसे आए या आपने किसको किसको चेक के थ्रू पेमेंट किया। उसके बाद डेबिट नोट, जब तुम परचेज रिटर्न करते हो तो डेबिट नोट बनता है। उसके बाद सेल्स रिटर्न करते हो तो क्रेडिट नोट बनता है। तो बच्चों ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल बताया गया ताकि तुमको 11 का चीज याद कराया जा सके। तो कहने का ये मतलब कि ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत, आगे चले। देखिए आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्या बच्चों जर्नल एंट्री का अपना कोई टाइप है, आंसर इज यस। जर्नल एंट्री दो तरीके का होता है बच्चों। हाँ, एक कहलाता है सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। आगे बढ़े, जर्नल एंट्री कितने तरह का है, दो, वन इज सिंपल, अनदर इज कंपाउंड। अच्छा, जर्नल किसको कहते हैं, आपने ये भी पढ़ा। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं, आपने ये भी पढ़ा। एंट्री किसको कहते हैं, आपने ये भी समझा। अब देखिए जो सिंपल एंट्री होता है ना, अब इसके बारे में समझिएगा। जो सिंपल जर्नल एंट्री होगा बच्चों, इसमें सिर्फ दो अकाउंट अफेक्ट होगा, सिर्फ दो अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां दो अकाउंट कौन कौन, कैश और कैपिटल। तो हमारे बिजनेस में एक तो कैश बढ़ रहा है और दूसरा कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सिंपल में, सिंपल जर्नल एंट्री में सिर्फ दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा, दो अकाउंट प्रभावित होता है। अब आते हैं कंपाउंड पर। देखिए कंपाउंड के बारे में क्या बोलता है, which the same account is debited is more than one transaction or same amount is credited is more than one transaction। अब इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन देखिए अब एक एग्जांपल है ताकि आप समझ पाए। देखिए क्या कह रहा है, अब्दुल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का, ₹2000। कब, 1 जनवरी 2004, एंड सेम डेट परचेज्ड गुड्स वर्थ 3000 फ्रॉम सोल्ड। नोटिस कीजिए दो चीजें हो रहा है, ये गुड्स परचेज कर रहा है 2000 गुड्स कैश का, और उसी दिन 3000 गुड्स फ्रॉम सोहन। अब यहां कंपाउंड कैसे, ऑब्जर्व कीजिए, जो गुड्स आया आपके पास, परचेज तो एक्चुअली में 5000 का हो गया ना, लेकिन इस परचेज को दो तरीके से किया गया, एक कैश और दूसरा क्रेडिट। इसीलिए कंपाउंड एंट्री का एक्सप्लेनेशन था which the same account is debited is more than one transaction, एक ट्रांजैक्शन से ज्यादा है, और सेम अमाउंट इज क्रेडिटेड मोर देन वन ट्रांजैक्शन। तो देखिए डेबिट का अमाउंट कितना है, 5, लेकिन ये दो तरह से आपने परचेज किया, कुछ कैश और कुछ क्रेडिट। तो डेबिट में सिंगल रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन क्रेडिट में डबल रिकॉर्डिंग हुआ, यानी एक से ज्यादा। हाँ, तो इस तरह के एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं, समझे, सिंपल। अच्छा, ये एंट्री तो आप पहले भी करें, आपने पहले भी ये एंट्री किया है, लेकिन हो सकता है आपको नाम नहीं याद रहा होगा कि इस तरह की एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, इसीलिए एग्जाम्पल रखे थे ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए। आगे बढ़े। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। अब पढ़िएगा टाइप ऑफ जर्नल, ध्यान से समझिएगा। एंट्री अलग चीज होता है, जर्नल अलग चीज होता है। एंट्री दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड, और जर्नल अलग होता है। चले, अब देखिए थोड़ा सा खेल बदलेगा। जर्नल दो तरह से होगा, वन इज स्पेशल, अनदर इज जनरल। एक बच्चों जनरल जर्नल होता है, एक स्पेशल जर्नल होता है।
अच्छा सर, एंट्री एक अलग चीज है, हाँ, जर्नल एक अलग चीज है, हाँ। आगे बढ़े। अब देखिए सर, स्पेशल का मतलब क्या हुआ? वो वैसा एंट्री जिसको तुम नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, बस अब फ्लैशबैक में तुमको याद करा रहे हैं सब कुछ। 11th में तुम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो, फाउंडेशन में भी तुमने पढ़ा है बच्चों। वैसा स्पेशल जर्नल जिसके लिए आप स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल तरीके से। जैसे आपने क्रेडिट परचेज किया हो, क्रेडिट सेल किया हो, रिटर्न इनवर्ट किया हो, आपको याद है आप इसके लिए स्पेशल बुक बनाते थे। वो रियल में कोई बुक नहीं था, वो जर्नल था, और वो स्पेशल जर्नल था। आगे बताते हैं। आप उसको जर्नल वाइज रिकॉर्ड नहीं करते हो, बुक में अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हो। तो देखिए क्या बोलता है स्पेशल जर्नल क्या है? स्पेशल जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप। अब बताते हैं आपको। 11th में जब हम लोग पढ़ते थे ना बच्चों, तो हम लोग को ऐसा लगा, पता नहीं आपका नहीं पता, हम अपना बता रहे हैं, जब हम लोगों को पढ़ाया गया परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, तो हम लोगों को लगा कि अच्छा ये कोई अलग चीज है। लेकिन चूंकि हम लोग 11th में थ्योरी को बहुत अच्छे से तो पढ़ते नहीं है, तो उतना कॉन्सेप्चुअल कमांड नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जब हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ने लगे तो समझ में आया कि रियलिटी में वो कोई बुक नहीं है, वो जर्नल का पार्ट है। देखिए होता क्या है, अब जैसे आपका अगर मेन काम है सेल्स करना, इमेजिन करो बच्चों, जो मॉल है वो दिन भर प्रोडक्ट बेच रही है, उसके यहाँ 200-400 तरह की चीजें हैं। इमेजिन कीजिए अगर वो बार बार एंट्री करने लगा, फॉर एग्जांपल बिस्किट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चॉकलेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इमेजिन कीजिए इस तरह से अगर वो एंट्री करने लगा, आप इमेजिन करो बच्चों, वो 400 प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके मॉल में 200 सामान है, चावल है, दाल है, राशन है, मिठाई है, सब कुछ है, फ्रूट्स है। आप इमेजिन करो बच्चों, वो जर्नल जर्नल रहेगा, ऐसा लगेगा कि ढेर लग गया है, लाखों ट्रांजैक्शन बन जाएंगे। तो इसी जर्नल की समस्या को सॉल्व करने के लिए स्पेशल बुक आपको पढ़ाया गया था। हम लोग उस समय उसको सब्सिडियरी बुक जो पढ़ रहे थे, वो रियलिटी में जर्नल का ही पार्ट था, वो स्पेशल जर्नल था। या फाउंडेशन में भी पढ़े हैं। बस आज थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता हो, अगर कुछ को नहीं पता है तो आज आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हुआ कि वो रियलिटी में क्या था, जर्नल था। बस फर्क है, वो स्पेशल जर्नल कहते हैं इसको, क्योंकि वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसलिए स्पेशल कहते हैं बच्चों। अगर तुम उसको इंडिविजुअली रिकॉर्ड करने लगे ना, तो वो जर्नल जर्नल नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि लाखों ट्रांजैक्शन का ढेर लग गया है। नहीं, इसलिए बुक बनाया जाता है ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा सर, अब एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप, यानी ये जो प्राइम एंट्री है, यानी पहली बार जब हम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उसको हम लोग सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो, अभी जो जनरल जर्नल है वो हम आपको बाद में बताएंगे, अब पहले बुक का बात हुआ है तो पहले बुक थोड़ा आपको समझाते हैं। सुनिए, टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक ऑलरेडी आप पहले से भी जानते हो, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सब्सिडियरी बुक को और किस किस नाम से जाना जाता है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। डे बुक, क्या बोलते हैं उसको, डे बुक। दूसरा बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तो ये तो आप पहले से भी जानते हो, प्राइम एंट्री तो अब आपको याद हो गया है। अगर थोड़ा सा आपके दिमाग से निकला भी होगा तो कौन सा, डे बुक। चले, अच्छा, इसीलिए तो ये भी स्पेशल बुक भी डे ही बुक है। चले, अच्छा सर बताइए तो, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि जब हम जर्नल को स्प्लिट कर देते हैं, स्पेशल तरह की चीजों को स्पेशल जगह भेज दें, तो वो क्या बन गया, सब्सिडियरी बुक। यानी सब्सिडियरी बुक इज द स्प्लिट पार्ट ऑफ जर्नल, कहा जा सकता है ना। जर्नल को जब हमने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या बना,
सब्सिडियरी बुक, अच्छा कौन कौन सा सब्सिडियरी बुक हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में या फाउंडेशन में आपने पढ़ा? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और लास्ट प्रॉपर। अच्छा सर एक बात बताइए, कैश बुक का भी तो हम लोग को बहुत वैरायटी पढ़ाया गया। बिल्कुल, आपने टोटल 4 तरह का पढ़ा होगा, सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और एक पढ़ा होगा आपने पेटी कैश। सर क्या ये सब सिलेबस में है? बिल्कुल है और क्वेश्चन भी है। और अगर इन सब से क्वेश्चन आया तो लिटरली आपके पास होने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें गलतियां आपसे कम होंगी। चले खैर, अच्छा सर एक बात बताइए, आप कहे कि जर्नल को स्प्लिट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, सर ऐसा क्यों किया गया? इमेजिन करो बच्चों, जिनका ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग का है वो हर दिन तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाखों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हजारों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब सर अगर वो कैश का एंट्री सेपरेट करने लगे, दिन भर में उन्होंने 500 लोगों के प्रोडक्ट बेचा, तो 500 जर्नल एंट्री एक दिन का हो जाएगा। 365 दिन में सर कितना एंट्री हो जाएगा? इसलिए क्या किया गया कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शन थे, बैंक ट्रांजैक्शन थे, उसको उठा के एक स्पेशल बुक में डाला गया जिसको हम कहते हैं कैश बुक। जितना क्रेडिट परचेज है इन्वेंट्री का, सबको कर दिया गया परचेज बुक में। और बच्चों जितना क्रेडिट सेल्स है सबको रख दिया गया सेल्स बुक में। और जितना भी आपने रिटर्न किया वो सेल्स रिटर्न बुक में। इसी तरीके से हाँ, आपने सेपरेट सेपरेट बुक में क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। तो सर थीम ये था बताने का आपको कि लिटरली में जो आप सब्सिडियरी बुक अभी तक पढ़े हैं वो जर्नल का ही पार्ट था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल जर्नल। आगे बढ़े बच्चों, यहां से आगे बढ़े, यहां तक फ्रेम हुआ दिमाग में? अच्छा देखिए, थोड़ा सा जर्नल प्रॉपर को हल्का सा ध्यान में लाइएगा। हर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को तो आपने स्पेसिफिक जगह लिख दिया। देखिए जर्नल प्रॉपर में क्या कहता है? कहता है अदर ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अबव बुक। वैसा ट्रांजैक्शन जो इन सभी बुक के अलावा कहीं नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो कहां गया? इसका ये मतलब निकला तो सर जो बाकी जर्नल एंट्री हम किए वो रियलिटी में क्या था? जर्नल प्रॉपर था। रिलैक्स, फिर से समझो हम क्या बता रहे हैं। आप 11th में पढ़े कि हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। सर कैश ट्रांजैक्शन आपने कैश बुक में करवाया, परचेज का जो मैटर है क्रेडिट का वो परचेज बुक में हुआ, सेल्स का मैटर सेल्स बुक में हुआ। लेकिन सर हम जब फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर के लिए कहां कोई सब्सिडियरी बुक पढ़े? पढ़े क्या? फर्नीचर सब्सिडियरी बुक नहीं पढ़े, बिल्डिंग का सब्सिडियरी बुक नहीं पढ़े। इसका मतलब सर उसका नॉर्मल एंट्री हुआ? बिल्कुल, क्योंकि सर वो सब डीलिंग कम होती है, वो सब तो ओकेजनली परचेज करते ना, गिन चुन के 8-10 फर्नीचर लेंगे। तो सर उसका जब हम एंट्री करते हैं तो क्या उसी तरह के एंट्री को जो कहीं नहीं गया वो कहां गया? जब आप कैश, आप याद करो 11th में पहला दिन यही जर्नल एंट्री पढ़ाया गया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। वेरी गुड, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश हम लोग यही पढ़े, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा सर कैश का मैटर था कहां चला गया? कैश बुक में। उठा लीजिए, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज की, सर इसके लिए तो कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो आपने इसका जर्नल एंट्री किया। तो जो आपने जर्नल एंट्री किया वो स्पेशल जर्नल स्पेशल था, और वही क्या कहला रहा है? जर्नल प्रॉपर। ऑब्वियसली उसके लिए कोई बुक नहीं ना है, फर्नीचर का जो मैटर है। ओके, कोई दिक्कत? चले अब आइए, अब थोड़ा सा आपको सब्सिडियरी बुक के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों जितना अभी मॉड्यूल बता रहा है, मॉड्यूल को देखते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा क्या वो सब मॉड्यूल में है, क्योंकि मॉड्यूल से ही आपको एकदम शॉर्ट में पूरा नोट्स बनाकर पढ़ा दिए। आइए
अब देखिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे चलते हैं। देखिए सब वही सब चीजें दिखेंगी, बस हम लोग शॉर्ट में थोड़ा पढ़े समय बचने के लिए। शुरू करें, आइए। आओ बच्चा लोग, अब जो भी समझे अब उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। चैप्टर 1.5 में इंस्टीट्यूट ने जर्नल और लेजर के बारे में पढ़ने का। आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा है, अबाउट जर्नल, जर्नल के बारे में पढ़ना है। चलिए चलिए, एवरीथिंग इज ओके। आराम से जाइएगा, हड़बड़ा कर नहीं जाइए। आगे चलिए, सुनिए। देखिए बच्चों, कहता है द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। अब देखिए बउआ लोग, जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग साइकिल पढ़े, इतना लंबा नाटक पढ़े, तो कहता है कि अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो क्या है? देखिए आगे क्या बोलता है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन happens to be recording। बच्चों सबसे पहले तुमको यही समझना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। जब हम ये समझ लिए कि वो ट्रांजैक्शन है, तो हम ये देखते हैं कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि एक्सचेंज भी बच्चों ट्रांजैक्शन ही कहलाता है। आपने जो बार्टर सिस्टम में पढ़ा था ना, कमोडिटी दिए कमोडिटी लिए, बच्चों है तो वो ट्रांजैक्शन, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं। तो कहता है कि सबसे पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई किए कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं। अब जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये ट्रांजैक्शन है, तो तुम्हारा जिम्मेदारी जो सबसे पहला बनता है वो किस चीज का? जर्नल बनाने का। इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? आगे चले, आगे चले। फिर देखिए क्या बोलता है, फॉलोड बाय देयर पोस्टिंग इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। जर्नल बना लेने के बाद हम लोग उसको एक स्पेशल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? लेजर। अब देखिए लेजर बता नहीं रहा है, हिंट कर दिया है कि हम आपको कुछ पढ़ाएंगे ऐसा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि घुमा फिरा के बात बोल दिया, मतलब आगे जाके अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल का जिक्र कर दिया था, दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया, अब यहां लेजर का जिक्र कर दिया है, अगले चैप्टर में लेजर के बारे में बताएगा। यहां नहीं बताएगा, आप अगले में बताएगा। आगे चले, अब जर्नल के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए मॉड्यूल क्या कहता है, कहता है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? ओरिजिनल एंट्री, इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड। सबसे पहली बार रिकॉर्ड होगा, यही बात हम आपको भी पढ़ाए थे। अच्छा फिर देखिए मॉड्यूल क्या कहता है, जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड, ये भी हम आपको पढ़ाए अभी। आगे देखिए क्या बोलता है, ये जो जर्नल है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जॉर, विच मीन्स अ डे, आज का दिन। तो आज के दिन कहने का मतलब है आज के दिन का रिकॉर्डिंग। आगे बढ़े, फिर देखिए मॉड्यूल क्या कहता है, दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जब पहली बार आप रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो जर्नल बनाते हैं, उसी जर्नल को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, है ना? कोई दिक्कत? बस फर्क इतना है कि सर जब जर्नल स्पेशल तरीके से रिकॉर्ड हो जाए तो सब्सिडियरी बुक कहला जाता है, और नॉर्मल रिकॉर्ड हो तो जर्नल एंट्री कहला जाता है ना? आगे चले, यही चीज हम लोग पढ़े थे अभी, सेम चीज मिला। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यही मैंने आपको पढ़ाया कि जर्नल एंट्री के रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। फिर यह भी बताया कि ये फर्स्ट एक्टिविटी है जो बुक कीपर करता है।
बच्चों अकाउंटेंट और बुक कीपर में बहुत डिफरेंस है। जो बुक कीपिंग करता है ना बच्चों, उसको बहुत ज्यादा अकाउंट्स को नॉलेज नहीं है। उसको आपने जैसे देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, जिन बच्चों को अकाउंट्स का बढ़िया नॉलेज नहीं है और वो जबरदस्ती का एमबीए करके बैठ गए और वो भी ले लिया फाइनेंस, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट हो गई। अब कंपनी क्या करती है बच्चों, उनको स्पेशल वर्क में बिठा देती है। लो भैया, अब फॉर एग्जांपल आप मान लो रिलायंस स्मार्ट बाजार ले लो, रिलायंस चलाती है, तो देखो वहां जो हर एक रिलायंस बाजार में कोई ना कोई अकाउंटेंट है, वो तो एंट्री करता जा रहा है, मतलब सॉरी टू से प्रोडक्ट बेचता जा रहा है, स्कैनर से स्कैन करता जा रहा है। अब ये सब डाटा फीड होके एक सर्वर में पहुंच रहा है। वहां एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको अकाउंट्स का बहुत नॉलेज नहीं, उसको दे दिया गया सेल्स का एंट्री करते रहो। अब वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, यानी वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा है बच्चों। नॉलेज नहीं रहता है तो यही सब करने होता है। हम यही तो उस दिन से आपको, हम बार बार आप लोग को क्यों कहते हैं कि जो बच्चे बीकॉम में एकदम डे ड्रीमिंग करते हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते और सीधे सोचते हैं कि एकदम चले के हाई प्रोफाइल कॉलेज में एमबीए करने, तो आपको लगता है कि आपको फाइनेंस का काम देगा, इसी काम में बैठाता है। अब कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, 2.5 लाख सैलरी मिल रही है, बच्चा भी घर पे बता देता है हाँ पापा कंपनी आई थी, रिलायंस कैंपस हो गया है मेरा। पापा भी सुपर लेके पूरे सोसाइटी में फटक देते हैं ताकि अच्छे जगह से रिश्ता आ जाए हमारे लड़के का। ऐसे करते हैं ना, यही होता है हार्श रियलिटी, समझे। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट्स कुछ अच्छे से पढ़ कर जाना है। ये जो अभी कल्चर चल रहा है पीपीयू में, अब इस कल्चर से कोई निकल कर आपको लगता है कि जाएगा एमबीए और फाइनेंस लेकर, सामने वाले को नहीं पता है। चले खैर हटाइए इस टॉपिक को, मुद्दे से डेविएट हो गए, वापस आते हैं हम लोग बुक कीपिंग पर। तो बच्चों बुक कीपर, हाँ बच्चों दिन भर उससे वही एंट्री हो रही है, इसको कहते हैं बीपीओ का वर्क, समझे। बीपीओ में काम चल रहा है। अच्छा बीपीओ का मतलब सिर्फ कस्टमर केयर नहीं होता। आप जो बचपन में ये पढ़ लिए है ना कॉल सेंटर को, बीपीओ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर आता है। तो भैया आप एंट्री कर रहा है, किसी को परचेज का एंट्री दे दिया गया। अब किसी कंपनी का काम है बच्चों इन्वेंट्री परचेज करना, एक जगह से परचेज हो रहा है, सर्वर में डाटा जा रहा है और वो रिकॉर्डिंग कर, वो बुक कीपिंग का काम कर रहा है बच्चों। दैट इज नॉट एन अकाउंटिंग वर्क। अकाउंटिंग तो उसके ऊपर से शुरू होगा। आगे बढ़े, चलिए फिर देखिए कहता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकर्स। आगे देखिए क्या बोलता है, एंट्री मेड इन द बुक, जो एंट्री तुम बुक में करते हो वही क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री। एवरी एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय शॉर्ट समरी, यही बताए थे ना आपको, जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं। तो जो हम लोग पढ़े वो डिट्टो हम लोगों को मॉड्यूल में मिल रहा है। देखिए एक आपके सामने एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने रखा है ट्रांजैक्शन और उसके जर्नल एंट्री का। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, वाउचर नंबर 31 में रॉय ब्रदर्स 9/2/2022 को, मतलब 9 फरवरी 2022 को गुड्स ऑफ 50,000 वेयर परचेज्ड। आगे कहता है कैश वॉज पेड इमीडिएटली। इन लोगों ने क्या परचेज किया, गुड्स, और क्या कैश इमीडिएटली पे कर दिया। ओके, अब यहां पर समझिएगा दो चीजें हुई। सबसे पहला कि सर ये ट्रांजैक्शन तो है, क्यों, क्योंकि यहां पैसा इंवॉल्व है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, पहले तो हम ये समझे। दूसरा सर जर्नल एंट्री तो होगा लेकिन चूंकि ये स्पेशल है इसलिए इसके लिए क्या बनेगा, स्पेशल। अब देखिए इन्होंने एंट्री क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले तुम क्या किए, आइडेंटिफाइड किए, फिर इसको रिकॉर्ड किए। अब देखो ये जो वाउचर नंबर है यही है सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका काम नहीं पड़ता है, छोटे रहते आपस कॉलम बना के बता दिया जाता है। हाँ, वाउचर नंबर इसलिए रहता है ना बाबू, अगर कभी कोई एंट्री मिस हो जाए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो बच्चों एक बार ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि दोनों बच्चे का भी नाम सेम, फादर का नाम भी सेम,
नहीं नहीं, दो स्टूडेंट थे अलग अलग, कोइंसिडेंस से स्टूडेंट का नाम भी सेम, दोनों के फादर का नाम भी सेम, और बच्चों फोन नंबर लिखना भूल गया था। लेकिन सोचिए, जो आपको स्लिप मिलता है उस स्लिप में देखिएगा पेमेंट का नंबर रहता है, सब स्लिप का नंबर अलग रहता है। उस स्लिप से एटलीस्ट पता चल जाता है कि भैया किस बच्चे ने कितना पेमेंट दिया। अब कंफ्यूजन हो रहा, भाई रिकॉर्ड में तो चढ़ा हुआ है लेकिन दोनों बच्चा सेम है, दोनों के फादर का नाम सेम है, तो कौन कितना पेमेंट दिया है? ये भी तो गलत हो जाएगा ना। जो बच्चा कम पेमेंट दिया है आपको लगेगा उसका पेमेंट है और आप दूसरे से पैसे ले लेंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो पेपर स्लिप होता है उसमें वाउचर नंबर होता है, उससे पता चला कि ये अमाउंट किसका है, इसलिए वाउचर नंबर भी दिया जाता है ताकि अगर कुछ चीज मिस हो जाए तो वहां से जाके वाउचर जो डॉक्यूमेंट है वहां से चेक कर लिया जाए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब एंट्री बच्चों, तुम इस स्टेज में हो कि तुमको एंट्री अच्छे से भर भर के याद हो गया है, ऑलरेडी फाउंडेशन में 11 में पढ़े हुए हो, तो अब एंट्री पर बात करने से हमको नहीं लगता कोई फायदा है, ये आपको होप सो बढ़िया से आता है। अब देखिए बच्चों, अभी जो हमने आपको पढ़ाया कि जर्नल एंट्री दो तरीके का है, दो तरीके का है। एक सिंपल जर्नल होता है जर्नल एंट्री, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। एंट्री दो तरीके का है और जर्नल भी दो तरीके का है, एक स्पेशल जर्नल और एक जनरल जर्नल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? आगे बढ़े। एंट्री भी दो तरीके का बच्चों, एक सिंपल जर्नल एंट्री, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री, और जो जर्नल है वो भी अपने दो तरह है। अच्छा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े बच्चों। हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि जो स्पेशल जर्नल होता है उसके लिए स्पेशल बुक बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम से पढ़े थे? सब्सिडियरी। कैश बुक, परचेज बुक जिसको परचेज जर्नल भी कहते हैं, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स जर्नल भी कहते हैं और परचेज जर्नल भी कहते हैं। तो बच्चों ये सब टॉपिक ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब अगर समझने लायक इसमें है तो इंडिविजुअली एक एक बुक के बारे में बताया है। देखिए फॉर्मेट के साथ, तो हम आपको पहले माइंड मेकअप एक बार कर देते हैं बताकर, ताकि हम लोग मॉड्यूल को तुरंत कम से कम समय में समझ पाए। देखिए शॉर्ट समरी पढ़ने से फायदा ये होता है कि मॉड्यूल कम टाइम में तुरंत कवर हो जाता है। चले, तो अब हम थोड़ा आपको फ्रेम कर दें सब्सिडियरी बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग सब्सिडियरी बुक एकदम हल्का ब्रीफ। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे किसके बारे में? परचेज बुक के बारे में। चलो प्लीज स्क्रीन पर देखो। फोन आपका, आप हमसे पूछ रही हैं। चलिए, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं परचेज बुक के बारे में। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो परचेज बुक है वो रियलिटी में कोई अलग बुक नहीं है, वो जर्नल का ही क्या है? पार्ट है। क्योंकि जब हम जर्नल को स्प्लिट कर देते हैं स्पेशल में और जनरल में तो अलग हो जाता है, तो ये स्पेशल है। देखिए क्या बोलता है, परचेज बुक का नो फिक्स्ड फॉर्मेट। अब आपको लगेगा सर ये आप क्या बोल रहे हैं, 11th में तो बार बार एक ही फॉर्मेट बनाते थे। नहीं बच्चों, परचेज बुक का कभी भी एक मतलब फॉर्मेट नहीं हो सकता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलता है बच्चों, कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंगली बदलता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके का फॉर्मेट फॉलो करती है। हाँ, बस फर्क इतना है जो बेसिक ढांचा होता है वो एक जैसा होता है। जैसे तुम देखो ना, घर बनाने का कॉन्सेप्ट तो सबको आप पिलर पे ही बनाते हैं। अलग बात है कि जो बड़ी इमारतें होती हैं उसके पिलर का साइज, उसमें कंक्रीट का रेशियो, उसमें जो आयरन बार्स इस्तेमाल होती है वो अलग होता है। कहने का मतलब कि उसी तरह से जो परचेज बुक है उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली वो बदल जाएगा।
इस बात को सेट कर लीजिए। ये हम आपको क्यों बोल रहे हैं, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव में ये टिक मत कर दीजिएगा कि परचेज बुक का फॉर्मेट जो है वो सेम होता है, नहीं, वो फिक्स्ड नहीं होता, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंगली बदलता है। जो तुम 11th में पढ़े थे वो एक नॉर्मल फॉर्मेट था जो बेसिक बच्चों को सिखा दिया जाता है, वो बदलता है। आप अलग अलग कंपनी में काम करोगे ना, अलग अलग बीपीओ में जब आप जाओगे एज अ सीए में वर्क करने, तो तुम देखोगे अगर जो तुम्हारे जूनियर अकाउंटेंट्स वर्क कर रहे होंगे तो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके का फॉर्मेट फॉलो करती है, लेकिन बेसिक चीजें सेम होती है। आगे बढ़ो, सबका अभी वेट करो, आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमने फिर आपके लिए क्या लिखा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग संस्था अलग अलग फॉर्मेट फॉलो करेगी। इससे क्या सीखे बच्चों, जब एक पर्सन अलग अलग कंपनी बदलता है ना बच्चों, तो उसके पास तजुर्बा बढ़ता है। क्यों कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस का बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप जब अलग अलग फील्ड में जाते हो, अलग अलग संस्था में काम करते हो, तो ये तय है कि तुम लाइफ में अलग अलग चीज सीख कर बैठे हो और तुमने दुनिया अलग अलग तरीके से देखा है, क्योंकि हर एक जगह काम करने का तरीका सेम नहीं होता। अब डिपेंड करता है बच्चों कि ये फॉर्मेट वो अपने कन्वीनियंस के मुताबिक बनवाते हैं। एग्जांपल ले लो, स्मार्ट बाजार जो रिलायंस जिसको रन करती है, उनकी जो आईटी की कंपनी होगी जो उनको सॉफ्टवेयर बनाकर देते होंगे, वो रिलायंस के कन्वीनियंस के हिसाब से बनाकर दिए। अब तुम ले लो किसी और कंपनी का मॉल, जैसे और क्या एक एग्जांपल दो, किसी और मॉल का एग्जांपल दो, हाँ स्टाइल बाजार या बिग बाजार। तो बच्चों वो अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे होंगे, उनकी जो आईटी की कंपनी होगी उन्होंने जो फॉर्मेट बना के दिया होगा उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। ओके, आगे देखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी परचेज बुक और परचेज अकाउंट को कृपया करके सेम मत समझिएगा। परचेज बुक और परचेज अकाउंट डिफरेंट है। इमेजिन करो बच्चों, आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है, स्मार्ट बाजार ले लो, स्टॉक बेचती है, राशन बेचती है, सब्जियां बेचती है, फ्रूट्स बेचती है। अब बच्चों जब वो इन्वेंट्री सेल करेगी, सॉरी टू से, जब वो इन्वेंट्री परचेज करेगी तो वो परचेज बुक बनाएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्मार्ट बाजार ने रेफ्रिजरेटर परचेज किया हो, फर्नीचर परचेज किया हो, कंप्यूटर परचेज किया हो, तो वो परचेज अकाउंट बनाएगी कि परचेज बुक बनाएगी, अकाउंट बनाएगी। इसीलिए अगर कभी कोई पूछ बैठे कि परचेज अकाउंट और परचेज बुक सेम है, तो आंसर इज नो। परचेज अकाउंट इज अ डिफरेंट एंड परचेज बुक इज अ डिफरेंट। परचेज बुक में हमेशा हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक एंड सब्सिडियरी बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। आगे बढ़े, यहां तक कुछ दिमाग में क्या, कोई दिक्कत नहीं ना? बस ध्यान से सुनिए, एकदम ब्रीफ में आपको बता रहे, मॉड्यूल में तुरंत हम लोग मॉड्यूल पढ़ लेंगे। मॉड्यूल को एकदम प्रिसाइज कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए। अब देखिए, जो सिंपल फॉर्मेट होता है बाबू, जो एकदम सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है, जो खुद कंपनी से फॉलो करती है, तामझाम नहीं, वो सिंपल डेट डाली, एक कॉलम डेट का लिख दिया, पार्टिकुलर्स मतलब क्या खरीदे आज, क्या परचेज किए, इनवॉइस नंबर, उस पे इनवॉइस जो भी चढ़ा होगा, जर्नल फोलियो, अमाउंट टोटल कर दिया। एकदम सिंपल परचेज बुक, एकदम सिंपल में ये है। अब हम क्या आपको बोले थे कि कंपनी के अकॉर्डिंगली, उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बदलता है। अब बच्चों, अब तुम नेस्ले जैसे कंपनी को कंपेयर करोगे एक छोटे से कंपनी से, तो दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। नेस्ले अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बनाई होगी, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो परचेज बुक होगा वो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो फॉर्मेट समझ में आया? अब थोड़ा सा परचेज बुक अगर हमें वोचर नंबर के बाद लीजर फुल होता है ना, जर्नल फुल नहीं ना, मतलब जेएफ नहीं है, एलएफ ना होगा। हम क्या लिखे आप, लेकिन बोले थे अभी जर्नल, अच्छा गलती से निकल गया होगा एलएफ। आगे चले, आइए देखिए, परचेज बुक के बारे में समझिएगा, एकदम शॉर्ट में समझिएगा। परचेज बुक के बारे में कहा जाता है बच्चों, रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
देखिए दो बातें लिखा गया है, रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। नोटिस कर रहे हो, परचेज बुक में सिर्फ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग होगी, और वो भी वैसा इन्वेंट्री जो क्रेडिट पर। अब देखिए आगे क्या कहता है, नॉट रिकॉर्डेड कैश परचेज ऑफ एनीथिंग। जब आप कैश परचेज करते हो वो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट परचेज गया, वो भी क्रेडिट परचेज किसका, गुड्स का। देखिएगा बगल में कुछ आपके समझने के लिए है, अगर सर हम एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज कर लेते तो क्या परचेज बुक में जाता? आंसर इज नो, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा ये सब हमको मॉड्यूल में अभी दिखेगा बच्चों। आइए, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बच्चों स्पेशल जर्नल की बात कर रहे थे, है ना? चलिए देखिएगा स्पेशल जर्नल, देखिए क्या बोलता है बच्चों। स्पेशल जर्नल मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड परचेज बुक, है ना? तो स्पेशल जर्नल क्या है बच्चों? जब तुम कोई क्रेडिट परचेज की चीजों को तुमने रिकॉर्ड कर दिया किसी बुक में, तो वो क्या कहलाया? परचेज बुक। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि परचेज बुक इज मेंटेन रिकॉर्डिंग टू परचेज इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। नहीं समझिए, रिलैक्स होकर एक बार पढ़ो, कितना इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। जैसे जैसे तुम परचेज इनवॉइस रिसीव करते जाते हो ना, वैसे वैसे बनता है। देखो जर्नल के कॉन्सेप्ट को ये भी फॉलो करता है। तुमने क्या पढ़ा था? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा ऑकरेंस के अकॉर्डिंगली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम बनाते जाओगे, वैसे ही तुम सप्लायर से जैसे जैसे इनवॉइस तुमको वो देता है, वो तुमको बेचा उधार में और तुमने खरीदा तो तुमको इनवॉइस दिया, बिल जिसको बिल कहते हैं, फिर उसने तुमको बिल दिया, तो तुम जैसे जैसे उससे बिल लेते जाते हो तुम वैसे वैसे परचेज बुक बनाते जाते हो। तो परचेज बुक हमेशा इनवॉइस रिसीव के ग्राउंड पर बनता है। ये आपको भी मॉड्यूल में मिलेगा एकदम हाईलाइट करके, इसलिए वो चीज हम आपको भी क्लियर करती है। ओके, छोटा छोटा चीज है, लेकिन जब पूछने लगेगा ना एग्जाम में, जैसे देखो एकदम सिंपल कर परचेज बुक पर मान लो बच्चों हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा किसी डेट को, ओके चलिए हम डेट नहीं लिखे हैं, मान लीजिए हमने एक बंदे को बेचा, नाम है इजाज, उसको सेल कर दिया, कितने का गुड्स? दानिश स्टूडेंट है, अमित भी स्टूडेंट है, बट हाँ हमको बाद में याद आया सारे सर का ही नाम लिख देते हैं। नहीं आशुतोष सर देख लेते तो गुस्सा आ जाते, इसलिए आशुतोष सर हाँ दिमाग से निकल गया। खैर अच्छा, नोट्स बना रहे थे इत्तेफाक से बच्चों, पाठ का बैच छूटा था, अचानक से नजर पड़ा, नाम लिख दिए दोनों। ठीक है, खैर तो हाँ चलो एग्जाम्पल में वो कस्टमर है, तुम लोग टॉपिक पर आओ। तो अपना नाम से पूरा कैपिटल में लिखे, उसके बाद सब कुछ ना ना ऐसा कुछ नहीं, एकदम तुम लेडीज की जैसा बात पकड़ ली। तो बच्चों हमने गुड्स बेच दिया, एक को बेचा 20,000 में, दूसरे को सेल किया 5,000 में, फिर अमित को सेल किया 6,000 में, दानिश को बेचा सॉरी दानिश से परचेज किया कितने में? 10,000। यानी कलेक्टिवली बच्चों हम जिस जिस डेट को परचेज करते गए, जिससे जिससे परचेज करते गए, टोटल कितना परचेज किया? 41,000। बच्चों ये सबसे सिंपल है, इसको हम कहते हैं सिंपल परचेज बुक। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, अब ये जो परचेज बुक है ना, ये टोटल होके कहां लिखाएगा? परचेज अकाउंट। देखो अब बताओ, अगर तुम इतने को अलग अलग से एंट्री करते तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता। बच्चों इमेजिन करो, अगर हम ऐसे सोचो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में आपको बताते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, वो टोटल कितना प्रोडक्ट से डील करती है? बहुत सारा नहीं, 400।
400 पेटेंटेड प्रोडक्ट। अब सुनिए बच्चों, इमेजिन कीजिए वो 400 कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदती है और फिर अपने रिटेलर को बेचती है। ओके ओके, रिटेलर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास अपने देश में राशन दुकान आता है, जो गवर्नमेंट की डाटा में है। अच्छा, इसको साइड करो। अब इमेजिन करो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 400 अलग अलग कंपनियों से प्रोडक्ट लेती है और रिटेलर को बेचती है, क्योंकि वो भी उधार लेती है, क्रेडिट पर लेती है, क्रेडिट पे सेल करती है। जब उसके पास भी पैसा आता है तो पेमेंट करती है। खैर, टॉपिक समझो बच्चों, अगर तुम 400 कंपनियों से उधार परचेस कर रहे हो तो तुम 400 लोग का अगर जर्नल में रिकॉर्ड करते, इमेजिन करो बच्चों कितना बड़ा हो जाता जर्नल एंट्री। 400 कहने में समय नहीं लग रहा है, लेकिन 400 एंट्री रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और ऐसा तो है नहीं बच्चों कि एक साल में एक ही बार परचेज होता होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई साबुन उठा लेते, जैसे डव ले लेते हैं बच्चों, इस साबुन को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उस कंपनी से एक साल में हजारों बार खरीदती होगी ना, क्योंकि एक बार तो खरीद के बेच नहीं देगी, टाइम टू टाइम परचेस कर रही है, बेच रही है, फिर परचेस कर रही है, फिर बेच रही है। आप इमेजिन करो 400 प्रोडक्ट अगर एक साल में 20-20 बार भी परचेस किए गए तो ट्रांजैक्शन कितना बड़ा हो गया। इसीलिए पहले परचेस बुक बना लिया जाता है और जो परचेस बुक में वैल्यू आता है उसको सीधे हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, परचेस अकाउंट में। तो इससे थोड़ा सा सुनो, पहले क्लियर हो जाएगा। इससे बच्चों अकाउंट क्या हो गया, आसान। अब तुम सोचो, तुम 400 बार जर्नल एंट्री करते, उसको लेजर में ट्रांसफर करते, तो 400 बार एंट्री और 400 बार लेजर। और गलती से अगर एक प्रोडक्ट को एक साल में तुम 20 बार भी खरीदे हो, इमेजिन। इसीलिए सीधे हम लोग बुक बनाए, टोटल वैल्यू आ गया, उस टोटल वैल्यू को कहां ट्रांसफर कर दिए, परचेज। अब याद करो 11th क्लास में तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे ना, जहां सीधे तुम एक लाइन में लिखते थे टू परचेज अकाउंट, इतना लाख रुपया। लेकिन उसको इतना मिनिमाइज करने के लिए कितना नाटक हुआ। पहले क्या बना, परचेज बुक। परचेज बुक से पूरा वैल्यू पता हो गया। अब देखो, इमेजिन करो, एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात सुनना, तुम्हारे दिमाग से कॉम्प्लेक्सिटी हटा देते हैं। मान लो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ओके, गॉट द पॉइंट। तुम वो 400 कंपनियां हो, वो टोटल 400 प्रोडक्ट से डील करती है। मान लो पहला, आदित्य की कंपनी डव साबुन बनाती है। एक एग्जांपल समझिएगा बच्चों, हर 15 दिन में हम लगभग 1 करोड़ का प्रोडक्ट इनसे परचेज कर रहे हैं, हर 15 दिन में। यानी बच्चों महीने में 2 बार, गुड, एक साल में 24 बार, यानी 24 बार ट्रांजैक्शन सिर्फ एक साबुन का हुआ है। बच्चों ऐसे डव जैसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 400 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अब इमेजिन कीजिए बच्चों, 400 पेटेंटेड प्रोडक्ट का अगर हम जर्नल बनाते और उसको लेजर में ट्रांसफर करते, कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इनका अलग से बुक बना लिए डव का। फॉर एग्जांपल, आपसे हम कोई क्रीम लेते हैं, मान लीजिए फेयर एंड लवली, एक एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। अब हम आपसे परचेस करते हैं और फिर रिटेलर्स को बेचते हैं, तो आपके लिए हम अलग से क्या बना लिए, परचेस बुक। फिर मान लीजिए आपसे कोई कॉस्मेटिक का सामान लेते हैं, आपका अलग परचेस बुक बना दिए। और इन 400 कंपनियों का परचेस बुक से सीधे हमको एक बार में परचेस अकाउंट का वैल्यू मिल गया। 400 बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाए उसको जोड़ दिए, एक वैल्यू में सब काम हो गया। नहीं तो कितना ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इमेजिन कीजिए। इसलिए ऐसे किया जाता है। अब एक साल में इनके परचेज बुक से टोटल डाटा मिला, आपके बुक से अलग मिला, और उस 400 बुक के वैल्यू को जोड़ दिए, सब मिलाकर एक परचेज हो गया। मेहनत बचा ना, बहुत मेहनत बचा। नहीं तो बच्चों इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता, उसको ऑडिट करना भी मुश्किल होता, गलती को ढूंढ निकालना, और इससे फ्रॉड की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। इतने कॉम्प्लेक्सिटी में आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन को क्या कर देते, मिस अप्रोप्रिएट करने, और कॉम्प्लेक्स हो जाता ना बच्चों। अच्छा, हम 15 दिन आपको बहुत कम कह रहे बच्चों। आप कभी गूगल कीजिएगा कि एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का टर्नओवर कितना है, तो आप शॉक हो जाइएगा कि इतना अरब रुपए का टर्नओवर है। तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। आगे चलें,
यहां तक माइंड मेकअप हुआ? एक बार प्लीज जल्दी से अपने दिमाग में बिठाइए जो हम आपको परचेज बुक के बारे में शॉर्ट में बताए। पहला क्या बताए? परचेज बुक किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ जर्नल है। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। हर एक संस्था अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, अपने आसानी के मुताबिक बनाती है। बच्चों, परचेज बुक, परचेज अकाउंट दोनों अलग बातें हैं। पहले परचेज बुक बनता है, परचेज बुक के टोटल वैल्यू से हम क्या बनाते हैं? परचेज अकाउंट। इसीलिए हमने साफ लिख दिया है, दोनों डिफरेंट है, उसको कट करके बताया। हाँ, अब देखिए इस एग्जांपल से हम आपको ये बता रहे थे, इमेजिन कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अगर 400 कंपनी से प्रोडक्ट लेती है तो वो 400 बार क्या बनाएगी? परचेज बुक, है ना बच्चों? और ये 400 परचेज बुक को इमेजिन कीजिए, ये 400 परचेज बुक के वैल्यू को ऐड कर देगी आपस में, और ऐड करके वैल्यू कहां लिख देगी? परचेज अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा बनाना? इजी। इमेजिन करो बच्चों, अगर तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो तुम 400 बार परचेज लिखोगे, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? वो पीएल रहेगा, मनोहर पोथी बन जाएगा? नहीं, उससे भी ज्यादा। ऐसा लगेगा कि चाणक्य जो कौटिल्य हैं उन्होंने फिर से अर्थशास्त्र लिख दिया है, अकाउंट शास्त्र लिख दिया है, सॉरी टू से। बेचारा अकाउंटेंट का तो मजबूरी है, पैसा मिला है जॉब का तो करेगा ही चेक। क्या सेल्स बुक बताते थोड़ा सा? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? फिर वापस वही चीज, सर जो सेल्स बुक है वो अपने आप में क्या है? सब्सिडियरी बुक। अच्छा सर, अभी थोड़ा देर पहले तो आप बताए थे कि ये जर्नल का पार्ट है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, क्या सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों सेम है? तो हम आंसर दे देंगे हाँ, नहीं, कंफर्म। हाँ सर, सेल्स बुक डिफरेंट है, सेल्स अकाउंट डिफरेंट है सर, लेकिन एक चीज तय है, जब तक सेल्स बुक नहीं बनेगा तब तक सेल्स अकाउंट नहीं बन सकता। हाँ वेरी गुड, हमको तो पता ही नहीं था कि टोटल करके जाता है। अच्छा बच्चों, सेल्स बुक का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है? आंसर इज नो। सर, किसी भी कंपनी के कन्वीनियंस, नीड के अकॉर्डिंगली, इवन सो देखिए सही बोले तो क्या होता है रियलिटी में, देखिए बच्चों, हर कंपनी ना अपने अपने आईटी कंपनी से बात करती है कि देखिए ना हमको एक फॉर्मेट बना कर दीजिए जहां हम एंट्री कर सकें। तो उनकी जो आईटी की कंपनी जैसा फॉर्मेट देती है तो उनका फॉर्मेट बदल जाता है। एंट्री तो टैली पे मतलब करता है, एंट्री का तो तरीका सब सेम है, जो मतलब प्रेजेंटेशन है ना, हाँ फॉर्मेट टैली नहीं है, मतलब टैली नहीं है, जो प्रेजेंटेशन है ना बुक का वो बदल जाता है। आगे चले। हाँ बस अब टॉपिक पे आइए। चलिए, सेल्स बुक के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। जो सेल्स बुक है उसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पहला क्रेडिट सेल्स, दूसरा सिर्फ गुड्स ओनली, एसेट्स का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स बुक में क्या नहीं रिकॉर्ड होता है? क्या सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता? अच्छा, कैश सेल्स कहां जाएगा? कैश। और कहता है क्रेडिट सेल्स अदर देन इन्वेंट्री। अगर आपने इन्वेंट्री छोड़कर किसी और चीज का अगर क्रेडिट परचेज किया है वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ले लो एसेट्स, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता। कैश सेल्स बुक में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री। क्या रिकॉर्ड होगा बच्चों? अच्छा, एक सिंपल फॉर्मेट देखो, सिंपल फॉर्मेट देखो सेल्स बुक का। डेट दे दिए, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, एकदम सिंपल वाला हो गया। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहती है तो वो थोड़ा अलग तरीके से बनाती है। ओके, तो सर हम कह सकते थे कि सेल्स बुक एक रजिस्टर है। बिल्कुल। अच्छा सर, कैसा रजिस्टर है? क्रेडिट उधार के सेल्स को क्या करने के लिए? रिकॉर्ड। बच्चों, आप राशन स्टोर में देखे हो, जहां से आप राशन क्रेडिट पर लाते हैं
या महीने के लास्ट में पेमेंट करते हैं, उन लोगों का अपना एक रेड कलर का डायरी है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको टोटल जितने का आप राशन लिए, पहले तो रफ बिल पे टोटल हो गया, आज का डेट इतना, इतने का वैल्यू, और आप साइन कर देते हैं। अब सोचिए बच्चों, उनके लिए एकदम सिंपल क्या रहा, डेट, आपका नाम वाला कॉलम तो पेज के ऊपर है, आज आप क्या लिए, अमाउंट और आपका साइन, उनके हिसाब से उनका वो सेल्स बुक है, वही खाता के फॉर्म में, बस हाँ हिंदी में कहे तो सिंपल। इसलिए हम कह रहे बच्चों, ये डिपेंड करता है। हाँ, राशन स्टोर में बनता है। अच्छा बच्चों, जहां से देखिएगा, आप दूध के दुकान पर देखिएगा बच्चों, बहुत सारे जो फैमिली रहते हैं ना, वो बार बार डेली का टेंशन नहीं लेते बच्चों, प्लीज बात नहीं। हाँ, मंथ के एंड में सैलरी आती है, पेड कर दिया जाता है। तो अब दूध के दुकान का भी बच्चों अपना अलग सेल्स बुक है। अच्छा, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं रहता बच्चों, आपका नाम का कॉलम, डेट, और अब आज 1 लीटर अगर गया है तो टिक। अच्छा, क्योंकि वो फिक्स है ना कि 1 या 2 लीटर, जिस दिन आप एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला कॉलम में लिख देते हैं। उनका एकदम सिंपल, डेट, आपका नाम और आज टिक, मतलब आपने आज लिया है। जिस दिन आप परचेज नहीं करते या आपके घर से कोई नहीं जा पाता किसी कारणवश, वहां कट, मतलब आज के दिन नहीं हुआ, उनका अलग सेल्स बुक, ताकि उनको सेल्स का वैल्यू पता चल सके। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। रिलायंस अलग और एक छोटा दुकानदार अलग, सब बदल जाता है बच्चों परिस्थिति के अकॉर्डिंग। आगे चले, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मॉड्यूल में आपको मिलेगा, हम नोट में लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस नोन एज आउटवर्ड। ये आपसे पूछ देगा बच्चों, तो प्लीज परेशान मत होइएगा, कहिएगा इसको आउटवर्ड इनवॉइस कहते हैं, सेल्स इनवॉइस को। हाँ, जहां से हम क्रेडिट परचेज कर, सॉरी क्रेडिट सेल्स करते हैं ना बच्चों, तो जो इनवॉइस देते हैं, सामने वाला जो आपसे परचेज करके ले जाता है उसको इनवॉइस देते हो ना। चले, हाँ, अलग बात है बच्चों कि ये इनवॉइस आप ढूंढोगे दूध के दुकान पर, 2 रुपया बचता ही और इनवॉइस ही लोगे उससे, ये नहीं चलेगा, राशन की दुकान पर नहीं मिलता। इनडायरेक्टली कैसे मिलता है, आप साइन करते हो अपना, मतलब आप कंफर्म करते हो कि आज के दिन आपके ही घर पे ये प्रोडक्ट गया है, लेकिन अगर तुम साइन नहीं करते, इस बात का सबूत नहीं होता। तो समझ लो, छोटे दुकान के एंगल से सोचोगे तो आपका सिग्नेचर करना ही इस बात की पुष्टि करता है कि आज इतने पैसे का राशन आपके घर भेजा गया, मतलब आपने खरीदा, उसने आपको बेचा, मतलब यही बना। लेकिन हाँ, हम लोग इतने छोटे लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो कंपनी अक्सर बच्चों, अक्सर क्या, वो हमेशा सेल्स इनवॉइस जनरेट करती है। सिंपल बच्चों, ईएमआई पे भी हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो क्या हम लोग को सेल्स इनवॉइस नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। फोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, या अपना कार या बाइक लिए होंगे ईएमआई पर, तो भी तो आपको सेल्स इनवॉइस मिला होगा, जबकि आप पेमेंट धीरे धीरे देंगे, लेकिन सेल्स इनवॉइस तो मिला ना। चले आगे, परचेज रिटर्न बुक। आइए सर, सबसे पहले ये बताइए, परचेज रिटर्न बुक का कोई नाम है? हाँ बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस करो, हम लोग सिर्फ स्पेशल जर्नल पे बात कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर पर अभी तक कुछ बात नहीं किए हैं, आगे बात करेंगे, जिसको हम लोग बहुत पहले ही छोड़े उस टॉपिक को डिस्कस करके, है ना। अभी सब पे मोटा मोटी डिस्कशन कर रहे हैं, रफ आइडिया। परचेज बुक क्या है बच्चों, सॉरी परचेज रिटर्न बुक क्या है? जब हम लोग किसी कमोडिटी को, किसी इन्वेंट्री को परचेज कर कर लाते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, एक एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, अब बिजनेस की जगह हम आदमी बना दिए, थोड़ा तो ये हंसी वाला पात्र है क्योंकि बिजनेस का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए ये बिजनेस है। तो देखिए, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया बच्चों, जिससे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, वो मेरे लिए तो सप्लायर होता है। तो हम लोगों ने परचेज का एंट्री क्या किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। अब सोचो बच्चों, अगर आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल का हो, तब तो तुम जर्नल एंट्री से भी काम चला सकते हो। नहीं, एकदम छोटे लेवल का बिजनेस हो बाबू, गिन चुन कर सेल्स ही करता हो, समझे?
एक आध दिन सप्ताह में बिक गया तो बिक गया, उसके लिए तो जर्नल एंट्री काफी है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जो बल्क में टर्नओवर करते हैं, सेल्स करते हैं, उनके लिए काम नहीं चलेगा, उनको क्या बनाना पड़ेगा? बुक। अब देखो, जब इसी गुड्स को तुम वापस रिटर्न कर देते हो सप्लायर को, तब एंट्री क्या करना होगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब तुम ये सोच रहे हो सर एक बात बताइए, ये जर्नल एंट्री के लिए हम स्पेशल बुक बनाते हैं। बिल्कुल, जिनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में होता हो, हजारों में होता हो, वो जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों। 1000 बार जर्नल एंट्री करेंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। एग्जांपल लो बच्चों, जो होलसेलर हार्डवेयर अगर किसी का बिजनेस हो, शॉप हो, और वो पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करता हो, अब इमेजिन कीजिए बच्चों, उसके लिए एंट्री करना परचेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दिन भर में लाखों बार डील कर रहा है, लाखों लोगों से डील कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे? बुक बनाएंगे, जर्नल नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पेशल बुक बनाएंगे, परचेज बुक। और जब रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न बुक। सवाल फिर वही, क्या इसका स्पेशल फॉर्मेट है सर? आंसर नो। तो हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, सिंपल फॉर्मेट देखेंगे, और फॉर्मेट कंपनी के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। फॉर्मेट क्या हुआ? पहला डेट, किस डेट को आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया। अच्छा, पार्टिकुलर्स, सप्लायर का इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे, कमोडिटी का इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे, डेबिट नोट, डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करोगे, और अमाउंट टोटल कर लिए। सिंपल। अच्छा सर, क्या ये भी चेंज होगा बिजनेस टू बिजनेस? आंसर इज यस। हो सकता है बच्चों, एक दवाई की कंपनी के लिए जो लोग मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, उनका मेडिसिन का होलसेल बिजनेस है, उनके लिए परचेज का फॉर्मेट अलग हो सकता है, सॉरी टू से परचेज रिटर्न का फॉर्मेट अलग हो सकता है। कॉस्मेटिक का जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अलग हो सकता है। जो हार्डवेयर, पाइप और अलग अलग चीजें जो हार्डवेयर की आती हैं, उनका अगर बिजनेस हो, उनके लिए फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो ये बदलेगा बच्चों सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आगे चले, अब आते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। सर, जब हम लोग सेल्स करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिट का, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सर एक बात बताइए, हम लोग को 11th में जर्नल भी बताया गया और स्पेशल बुक भी बताया गया। बच्चों, जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं उनका काम जर्नल से चल सकता है, लेकिन एग्जांपल लो बच्चों, जैसे जो लोग शुगर की फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके पास लिमिटेड कस्टमर है ना बच्चों, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, वो एक बार में लाखों लाख का शुगर परचेज करेंगे। लेकिन तुम इमेजिन करो, जो रिटेलर होगा, जो होलसेलर होंगे, वो बहुत लोगों से डील करते हैं, वॉल्यूम बड़ा उनका होता है, लेकिन होलसेलर और रिटेलर का ट्रांजैक्शन बड़ा होता है, ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, और मैन्युफैक्चरर का ट्रांजैक्शन कम होता है, लेकिन मॉनेटरी वॉल्यूम। तो बच्चों, वो जर्नल से भी काम चला लेगा। इमेजिन कीजिए, प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट पूरे बिहार के एक ही बार डिस्ट्रीब्यूटर को 50 लाख का शुगर दे दिया, वो एक एंट्री से काम चला सकता है। लेकिन जो होलसेलर हैं, हो सकता है वो 1-1 लाख का शुगर 100 लोगों को, 100 रिटेलर के यहां भेजे होंगे, उनके लिए तो जर्नल बढ़ गया ना, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो बुक बनाएंगे, और जिनका वॉल्यूम कम होगा उनका काम जर्नल से तो चलेगा ही। आगे बढ़े। अब देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिटर्न। क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स रिटर्न। देखिए, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो वहां एंट्री हमारे लिए क्या हो जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अच्छा सर, इसका मतलब जब हम सेल्स करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट नेचर का होता है, और जब रिटर्न करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? डेबिट। आगे बढ़े। अच्छा, तो सर इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? आंसर इज नो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। अब सवाल ये हुआ कि इतना तो हम आपको आइडिया डेवलप्ड कर दिए, अब एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अभी तक जितना पढ़ा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना? तब हम आपको आगे टॉपिक पर ले चलेंगे।
चलो ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलो देखिए, यहां तक तो हम आपको बता चुके थे टाइप ऑफ जर्नल, स्पेशल और जनरल जर्नल। आइए स्पेशल के बारे में थोड़ा सा, स्पेशल भी शायद डिस्कस किए हैं। अच्छा अच्छा, जनरल वाला नहीं डिस्कस किए थे ना? अच्छा, जनरल जर्नल नहीं डिस्कस किए अभी? अरे मॉड्यूल से भी नहीं ना डिस्कस किए थे। आइए मॉड्यूल से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहती है बच्चों, अब इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज समझते हैं। मैंने तो अभी बस आपको आइडिया डेवलप किया, पढ़ाया नहीं, बस सीधे आपको मैंने कुछ चीजें समझाई, हाँ समरी बताया। जनरल जर्नल, अच्छा सर जनरल जर्नल क्या है, इंस्टीट्यूट क्या कहती है? देखिए बच्चों, इंस्टीट्यूट का कहना है दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बात, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, मतलब एक तरह का जर्नल का रिकॉर्डिंग है, लेकिन कहता है इन विच दोस ट्रांजैक्शन आर recorded for which no specific day book is maintained। मतलब बच्चों जिनके लिए हम कोई स्पेसिफिक डे बुक मेंटेन नहीं करते, मतलब वैसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए ना तो हमने कैश बुक बनाया, ना परचेज बुक बनाया, ना सेल्स बुक बनाया। नीतीश ओके, समझ रहे ना? ठीक है ऋषिका बेटा फोकस करना। जिनके लिए हम कोई स्पेसिफिक तरह का बुक नहीं बनाते, तो सर बचा क्या? बच्चों बचा जब हम एसेट्स परचेज किए, किसी को पेमेंट दिए, स्टाफ को सैलरी दिए, इन सब के लिए कोई स्पेशल बुक तो नहीं बनाते, तो इन सब को कहां रिकॉर्ड कर देंगे? हाँ अब देखिए मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आते हैं। मॉड्यूल कहता है कैश जर्नल और कैश बुक। बच्चों ये तो स्पेशल हो गया, क्योंकि हाँ, क्या बोलो क्या स्पेशल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, ये सब मॉड्यूल से नहीं हुआ है, सिर्फ आप इसके अभी क्या जर्नल में है ना, अभी इसके बाद में जर्नल इससे पहले है ये। हाँ स्पेशल अभी डिस्कस नहीं किए थे। स्पेशल वाला मुझे डिस्कस हो गया वाला आप स्क्रीन पे बताएं मॉड्यूल से। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो मॉड्यूल से बता देते हैं, इतना टेंशन क्या लेना। चलते हैं तो आइए देखिए स्पेशल, स्पेशल एक बार समझा देते हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत होगा भी तो क्लियर हो जाएगा। सर स्पेशल जर्नल क्या है? देखिए बच्चों वैसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए हम लोग स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने लगते हैं, स्पेसिफिक टाइप का रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, जैसे क्रेडिट परचेज का एंट्री, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न इनवर्ड आर फर्स्ट रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग पोस्टेड। मतलब बच्चों ये लेजर में जाने से पहले, लेजर में बच्चों ये बाद में जाता है, पहले क्या बनता है इसका? सब्सिडियरी बुक बनता है। तो पहले हम लोग सब्सिडियरी बुक बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलो अब समझो जरा आगे क्या बोलता है बच्चों, दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज सब्सिडियरी बुक। बच्चों अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि सब्सिडियरी बुक अगर बन गया तो लेजर नहीं बनता, तो तुम गलत हो। बस फर्क इतना है बच्चों, वो जर्नल में नहीं जाकर सब्सिडियरी बुक में गया, वो एक तरह का जर्नल ही है। जर्नल के बाद बनता है लेजर, मतलब सब्सिडियरी बुक के बाद बनेगा लेजर। समझ रहे हो? आगे चले देखिए क्या बोलता है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन when volume of transaction increases to the extent, हम आपको क्या बताएं बच्चों, हो सकता है शुरुआती दौर में आपके बिजनेस का वॉल्यूम बहुत कम है, आप जर्नल से काम चला लोगे, इसीलिए आपको जर्नल भी बताए। लेकिन जब आपके बिजनेस का धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगा, बिजनेस बड़ा होने लगेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने लगेगा, तो आपका काम जर्नल से नहीं चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक तरह के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए क्या बनाने लगेगा? गुड, सब्सिडियरी बुक बनाइएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल जर्नल। अब इसके अंदर क्या क्या बनता है बच्चों? सबसे पहले हुआ कैश बुक। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि कैश बुक की भी अपनी कैटेगरी है 4।
वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता देते हैं। देखिए, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश। ओके, चलिए अब जब बात करेंगे ना इंडिविजुअली, कैश बुक जब हम आपसे स्पेशली पढ़ाएंगे तो बता देंगे। बच्चों समझ रहे हो? आइए, तो सर एक बात बताइए, पॉइंट 1 में कहता है कैश बुक, कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? कैश जर्नल। सर इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? क्या रिकॉर्ड होगा? कहता है विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स कैश। वैसा हर ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो हो रहा हो और कैश का आउटफ्लो हो रहा हो वो रिकॉर्ड होगा। सर एक बात बताइए, जरूरी है हमेशा गुड्स पर ही कैश आए? एसेट्स बेचकर भी कैश आ सकता है क्या? वो भी जाएगा? सोच कर बोलो। नहीं अब क्वेश्चन क्या किया? हम ये बोले कि मॉड्यूल कहता है कि कैश बुक स्पेशल जर्नल है विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन which involves cash whether inflow or outflow। इसमें ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का जाएगा सर। वेरी गुड, यही बताना चाह रहे हैं। हाँ हम बोले तो वही सुनता नहीं। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का। तो हम क्या बोले? हाँ बोले तो हाँ। देखिए मॉड्यूल क्या कह रहा है? विच इन्वॉल्व्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ कैश। बच्चों ये कहा इन्वेंट्री से सिर्फ नहीं ना, ऑल ट्रांजैक्शन, चाहे ये इनफ्लो या आउटफ्लो रेवेन्यू नेचर का हो रहा हो या कैपिटल नेचर का हो रहा हो, दोनों जाएगा। अब देखिए परचेज बुक, परचेज बुक को क्या बोलता है? परचेज जर्नल। देखिए क्या बोलता है, is a special journal which is used by organization to record all credit purchase। अच्छा इसका हम आपको अभी जस्ट ओवरव्यू दे चुके हैं, है ना? जितना क्रेडिट परचेज होगा। अच्छा बच्चों क्रेडिट परचेज में भी क्लियर कर दिए, सिर्फ गुड्स का, सिर्फ गुड्स का। इट इज ऑल्सो नोन एज परचेज बुक, ऑल्सो नोन एज परचेज डे बुक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे देखिए। फिर कहता है सेल्स जर्नल। अच्छा सेल्स जर्नल के बारे में क्या बताए थे आपको? ये भी एक तरह का स्पेशल बुक है जिसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट, कैश सेल्स नहीं। कैश सेल्स होता तो कहां चला जाता है? कैश बुक में। अच्छा उसके बाद बच्चों जब आप क्रेडिट परचेज को रिटर्न करते हो तो वो कहां रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में, और सेल्स को रिटर्न करते हो तो सेल्स रिटर्न। इसी तरह से बच्चों बिल रिसीवेबल जर्नल भी बनता है जिसको हम बिल रिसीवेबल बुक भी कहते हैं, और एक बिल पेबल जर्नल बनता है। अच्छा सर यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, जहां कस्टमर आपसे क्रेडिट में परचेज करता है और एक सर्टेन टाइम आपको देता है पेमेंट करने के लिए, तो उस रिगार्डिंग आप क्या बनाते हैं? बिल रिसीवेबल जर्नल। सर क्या इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे? हाँ इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। ओके अभी तो सिर्फ हम आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि इतने तरह का टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे और इतने तरह का सब्सिडियरी बुक होता है बच्चों, ये बताना चाह रहे हैं। ये क्या है अभी तक मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं है मॉड्यूल में, वो सब आगे आएगा। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? तुम लोग कितने बदमाश बच्चे हैं तुम दोनों। क्या सर हम शांति है, अभी तुम शांति से बैठे हुए, कुछ हम नहीं बोल रहे। हाँ बिल्कुल। चले आगे। अब देखिए आपका इंस्टीट्यूट भी कैसे फिरकी लेता है मॉड्यूल बनाकर। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा पहले तो एकदम एक लाइन में एक्सप्लेन किया, अब यहां देखिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कैश बुक के बारे में। कहता है कि एक स्पेशल जर्नल है विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इन दिस बुक ओरिजिनल एंट्री ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी टाइप, देखिएगा ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी टाइप
whether capital nature or revenue nature are entered. This journal records detail of each transaction affected in cash organization. Okay, sorry, cash in organization. आगे कुछ नहीं कहा है, कहता है इन सभी चीजों का डिस्कशन हम लोग पैरा 1.6 में करेंगे। मतलब समझ रहे, बस यहां पर बात निकाला है, मतलब हम लोगों को गप करने का टॉपिक दे दिया है। अभी तक सिर्फ फ्रेम कर रहा है बच्चों, पढ़ा नहीं रहा है, आइडिया दिया है। अब मॉड्यूल में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में एक एक टॉपिक पर बात होता जाएगा। बस पहले पुरानी चीजों को याद दिलवाया कि ऐसा ऐसा पढ़े थे तुम, अब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अब परचेज जर्नल की बात करेगा। अभी भी बताया नहीं है, टीजर दिया है, फॉर्मेट का एक झलक दिया है, आगे पढ़ाएगा। अब फिर इसके बारे में भी कहेगा पैरा नंबर इतना, मतलब आगे दर्शन होगा। चले, अभी ये सब चीज पढ़े थे, थोड़ा सा बस समझा देते हैं। नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चे? नेगेटिव मार्किंग। हाँ, नहीं होता। कुछ लिख के कुछ क्या मतलब, कुछ भी लिखेंगे तो गलत सलत नंबर मिलेगा। कुछ लिखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है? कौन दिया ये कॉन्सेप्ट? आस्था बोली, ऋषिका दी। अच्छा, कुछ लिख के आ जाओ, तो लाइन सुनो, कुछ चलो, नींद लगने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं तो जहां तक बताए हैं वहां तक शॉर्ट समरी एटलीस्ट समझ तो लीजिए मॉड्यूल जो कह रहा है। हम लोग को टाइम के बीच में जो मतलब सिर्फ बहुत बढ़िया, अभी एकदम उसी पे काम होगा तब। अच्छा चलो टॉपिक पर ध्यान दो, हो गया हंसी मजाक, इधर ध्यान दो। अभी बोले अगर तुम लोग को धूप में चलो घूमने, तो उसमें रेडी हो जाओगे। चलो चेंज द टॉपिक। आओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परचेज जर्नल। शुरू करें? अच्छा, परचेज जर्नल का मतलब परचेज बुक। परचेज बुक अपने आप में क्या होता है? स्पेशल। देखो क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। परचेज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है बच्चों? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, विच इज मीन फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज। हम इसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे अमन? क्रेडिट परचेज। आगे देखिए क्या बोलता है, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज, किस किस नाम से जाना जाता है? परचेज डे बुक। सिंपली वी कैन से कि परचेज बुक। आगे बढ़े। अच्छा सर एक बात बताइए, हम लोग परचेज बुक में सिर्फ गुड्स का रिकॉर्डिंग करेंगे? आंसर इज यस, सिर्फ गुड्स का रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हम लोग परचेज किए हो एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, वो जाएगा सर जर्नल प्रॉपर्टी। हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस टॉपिक में जनरल जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जर्नल प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, इंस्टीट्यूट ने ये टॉपिक पढ़ने को दिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखो, सबसे पहली बात कि सर जनरल जर्नल जो है और जर्नल प्रॉपर क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जर्नल प्रॉपर किसको कहते हैं। तो बच्चों कहता है कि जर्नल प्रॉपर इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक। ये वो सब्सिडियरी बुक है which is used to record those transactions which cannot be recorded in any subsidiary। जो किसी भी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं?
प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर होता क्या है? आप जानते हो कि जो स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है हम उसको सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कहीं नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल बुक में रिकॉर्ड कर देंगे जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट है कि सर जर्नल प्रॉपर में किस किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, किस किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एक हो गया हमारे पास ओपनिंग एंट्री, ओके ठीक है भाई। दूसरा हो गया क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड। तीसरा हो गया हमारे पास ट्रांसफर एंट्री से रिलेटेड, ओके। और चौथा हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड। तो आइए इन सभी हम लोग आराम से रिलैक्स होकर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री पर। तो ओपनिंग एंट्री यहां पर क्या कहने का मतलब है, इसको आप रिलैक्स होकर समझिए। देखिए ओपनिंग एंट्री इज पास्ड इन द जर्नल टू ब्रिंग प्रीवियस अकाउंटिंग periods balance of various assets, liability and capital in the books of current accounting year। देखिए ऐसे ही बहुत अजीब लगता है कि सर क्या कहा जा रहा है ओपनिंग एंट्री के बारे में, हमें ओपनिंग एंट्री करना है। तो ये ओपनिंग एंट्री क्या है, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। अब इसको आराम से समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास पहले से कुछ बैलेंस है लेजर में 31 मार्च 2023 को, बिल्डिंग 5 लाख का, फर्नीचर 2 लाख, डेटर 1 लाख, क्रेडिटर 80,000, ओवरड्राफ्ट 40,000, कैपिटल 7,30,000 एंड कैश 50,000। अब इसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट नेचर, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू कैपिटल। तो बच्चों इस तरह के एंट्री जहां हम ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसे एंट्री को हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग डाटा और हम उसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए दूसरा होता है हमारे पास क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री किसके लिए हम पास करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के लिए। जब हम नॉमिनल ट्रांजैक्शंस को, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस से रिलेटेड होता है बच्चों, उसको जब हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आप देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक है, परचेज अकाउंट है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सभी को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट जानने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस, इस तरह की एंट्री हमारे लिए क्या हो गई, क्लोजिंग एंट्री, ओके। अब आते हैं ट्रांसफर एंट्रीज पर। अब ट्रांसफर एंट्रीज की अगर हम बात करें तो कहता है ट्रांसफर एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जैसे देखिए ऑनर ने कैश विड्रॉ किया, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा अपना, कैपिटल टू ड्रॉइंग, ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, सॉरी वेट 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 drawing account debit to cash। बच्चों फॉर एग्जांपल ट्रांसफर एंट्री कहने का मतलब है अगर ऑनर ने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, तो जब इन्होंने कैश विड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है हमारा जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया और जो ड्राइंग अकाउंट है वो इंक्रीज कर गया। तो हम लोगों ने विड्रॉ वाले अमाउंट को ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह की एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री, अनरिकॉर्डेड आइटम आर रिकॉर्डेड, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक छूट गया रिकॉर्ड करना, डेप्रिसिएशन छूट गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कोई प्रीपेड अमाउंट है,
तो इस तरह के एंट्री को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। देखिए स्टडी मॉड्यूल पे जब हम आएंगे, देखिए तो जर्नल प्रॉपर में क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहला परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट साइड, जो नॉन करेंट एसेट्स है। उसके बाद सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट साइड, एंट्री पास टू रेक्टिफाई, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री होती है वो हो गया। एडजस्टमेंट लेजर बैलेंस ये हो गया। ओपनिंग अकाउंट्स जो भी हम आपको बताए बच्चों, या एंट्री पासेस व्हेन बिजनेस सीजेस इट्स ऑपरेशन, जैसे अगर कंपनी ने अपने बिजनेस को रन करना बंद कर दिया या ऑनर पैसे को विड्रॉ करने लगे तो किस तरह का एंट्री जाता है। यही हम चार चीज आपको बता रहे थे, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन। ये चार तरह की एंट्री जो होती है वो जर्नल प्रॉपर में ट्रांसफर की जाती है। तो ये चैप्टर हम लोगों का अप्रॉक्स मोटा मोटी क्लियर हो गया। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इस टॉपिक पर बात करेंगे।